स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 9 बजे की बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। हेडलाइंस के बाद अब बात सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की जो पटना से जुड़ी हुई है। यहां के चंदन मिश्रा मर्डर केस की बात करें तो बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बिहार पुलिस को पटना के पारस हॉस्पिटल शूटआउट मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार करने की कामयाबी मिली है। इन 4 लोगों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को कोलकाता के आनंदपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मेन शूटर तौसीफ बादशाह भी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लाल कलर का गोला बना हुआ है, ये वही तौसीफ है जिसने इस पूरी शूटिंग को लीड किया था। उसका मौसेरा भाई नीशू खान भी इसमें शामिल है। इनके अलावा शूटर्स की मदद करने वाले 2 और मददगारों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वारदात से पहले सभी शूटर्स नीशू खान के घर पर ही मिले थे। नीशू लकवाग्रस्त है, उसे पहले गोली लग चुकी है और अब वो पुलिस के शिकंजे में है। अब इन सभी से पूछताछ होगी और इनसे पूछताछ के आधार पर जो बाकी आरोपी हैं उनकी तलाश पुलिस तेज करेगी। साथ ही कोलकाता से पटना लाने की भी इन्हें तैयारी हो रही है। तो बड़ी कामयाबी चंदन मिश्रा मर्डर केस में पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस ने कोलकाता से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी बादशाह भी शामिल है और इसी की निशानदेही पर इनसे पूछताछ के बाद अब अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, बड़े दिनों बाद ये बड़ी कामयाबी पटना पुलिस को हाथ लगी, बताइए किस तरह से इन्हें ट्रैक ट्रेस किया गया और कैसे और कब गिरफ्तारी हुई? देखिए, एक बड़ी कामयाबी मिली है। जो 5 शूटर सीसीटीवी में नजर आए थे और सबके हाथ में हथियार था, उसमें सबसे आगे तौसीफ उर्फ बादशाह था और उसी को इस पूरे ऑपरेशन को वो लीड कर रहा था। ये तौसीफ पकड़ा गया है। 5 शूटर में से एक जो शूटर है तौसीफ, वो पकड़ा गया है और उसके अलावा उसका एक रिश्तेदार है, उसका मौसेरा भाई है नीशू खान, जो कि पारस अस्पताल के ठीक बगल वाली गली जो समनपुर का इलाका कहलाता है वहाँ रहता है। और वहीं पर चूंकि सारे शूटर जमा हुए थे, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, तो नीशू भी पकड़ा गया है। यानी शूटर तौसीफ बादशाह और उसका भाई पकड़ा गया है और इसके अलावा 2 अन्य लोग पकड़े गए हैं। दरअसल घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही थी और जिस रास्ते से तौसीफ भागा था उस रास्ते में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसमें यह दिखा था कि तौसीफ एक सफ़ेद रंग की गाड़ी से भाग रहा है और उसी गाड़ी को फिर ट्रैक किया गया। हर रास्ते पर जिस रास्ते वो बढ़ रहा था उस पूरे रास्ते को ट्रैक किया गया और इससे पहले चूंकि परिजनों से भी पूछताछ हुई थी जो गया में थे और वहाँ से जो जानकारी मिली, इसके आधार पर कोलकाता की जानकारी मिली और फिर वहाँ पुलिस आगे की तरफ बढ़ी। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने वहाँ ऑपरेशन किया। कई लोगों को पहले संदेह के आधार पर उठाया, फिर उन लोगों से पूछताछ हुई और उसके आधार पर धीरे धीरे जो नई लीड मिलती गई, उसके बाद ये जानकारी मिली कि तौसीफ उर्फ बादशाह जो है वो उसी कोलकाता में है। तो तौसीफ बादशाह पकड़ा जा चुका है। उसके अलावा उसका भाई नीशू खान जो रिश्तेदार है, मौसेरा भाई है, वो पकड़ा गया है। नीतीश, जो बाकी लोग पकड़े गए हैं उन्होंने किस तरह से इस चंदन मिश्रा मर्डर केस में तौसीफ की मदद की थी और जो सीसीटीवी में बचे हुए शूटर्स नजर आ रहे हैं उन्हें कब तक पकड़ लिया जाएगा और कब इन्हें पटना लाया जाएगा? जी हाँ, देखिए, जो 2 अन्य लोग हैं उन्होंने मदद की है उनकी, वो सीसीटीवी में उनका चेहरा नहीं दिखा है। ये वो लोग हैं जो उनको शरण देने में, भागने में और कुछ चीज़ें उपलब्ध कराने में उन्होंने मदद की है। तो ऐसे 2 लोग हैं और जो बचे हुए शूटर हैं, जो 5 में से जो 4 बचे हुए शूटर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी की जा रही है। और जाहिर है अब चूंकि जो मुख्य शूटर है, जो सबसे लीड कर रहा है इस पूरे घटनाक्रम को, वो अब चूंकि पुलिस की गिरफ्त में है, तो ऐसे में पुलिस का कहना है कि अब जो बाकी 4 शूटर हैं वो भी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल, गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन नीतीश, क्योंकि कोलकाता में ये गिरफ्तारी हुई है पश्चिम बंगाल में, ऐसे में जाहिर सी बात है पटना पुलिस, बिहार पुलिस इन्हें पटना लेकर आएगी। तो ये फॉर्मेलिटीज कब तक होंगी? इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? या फिर पहले बादशाह से वहीं पूछताछ की जाएगी और उसके बाद लाया जाएगा? जी, अभी बादशाह से पूछताछ की जा रही है और जाहिर है पुलिस अभी ये चाह रही है कि बादशाह से पूछताछ के आधार पर इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी स्पष्ट तरीके से सुलझा ली जाए कि आखिर चंदन मिश्रा को मारने के पीछे क्या बातें थी, शेरू से किस तरह की अदावत थी, कितने में बाद डील हुई थी, सुपारी कैसे कैसे वहाँ तक पहुँची। तो ये सारी चीज़ें जाहिर है पहले पुलिस खंगालना चाह रही है
और उसके बाद ही पटना लाया जाएगा। तो संभव है कि आज देर रात तक पटना पुलिस उसको लेकर यहाँ पर आए, और यह भी संभव है कि तौसीफ से मिली जानकारी के आधार पर कुछ और जो शूटर हैं वो भी पकड़ लिए जाएं। तो अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन ये बातें कन्फर्म है कि तौसीफ पकड़ा गया है। जो 5 शूटर दिखे हैं उनमें से एक शूटर पकड़ा गया है, उसके अलावा उसका भाई पकड़ा गया है और 2 अन्य लोग पकड़े गए हैं। बिल्कुल, चंदन मिश्रा मर्डर केस में जो मुख्य शूटर है तौसीफ, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है और उसी की निशानदेही पर अन्य शूटर्स को भी पकड़ा जाएगा। इसी बीच पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की शूटआउट में हत्या के मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी है, उन पर एक्शन लिया गया है। पटना पुलिस ने इन 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के आरोप में शास्त्री नगर थाने के एक सब इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। तो ये बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है, क्योंकि लापरवाही तो हुई है, वरना अगर एक सजायाफ्ता कैदी अगर अस्पताल में इलाज करा रहा हो और वहां पर पुलिस की मौजूदगी के दरमियान इस तरह से अपराधी घुसकर किसी का मर्डर कर दें, तो ये सवाल उठाता है। और मर्डर भी उसका जो पैरोल पर कैदी इलाज करा रहा है।